स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हमें पढ़ना है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो समझिए, किसी भी चीज के संरक्षण का सिद्धांत हो, आप लोग 11th क्लास में पढ़ करके आए हैं, 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं। 10th क्लास में पढ़ा था हमने द्रव्य के संरक्षण का नियम। तो संरक्षण जो शब्द है, संरक्षण का मतलब होता है संग्रहित रहना, सुरक्षित रहना है। तो हमने वहां पर पढ़ा था द्रव्य के संरक्षण नियम में, जो नियम था क्लास 10th में पढ़ा कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। 11th क्लास में हम आए और हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसमें भी हमने क्या लिखा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और 12th क्लास में हम आए तो हम पढ़ रहे हैं आवेश के संरक्षण का नियम। तो सीधी सीधी बात है, आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। क्लियर है, क्योंकि दो एग्जाम्पल हमने पहले दे चुके हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम जो है वो हो जाएगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और जब उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो हमने यहां पर लिखा आवेश संरक्षण का नियम, और इसमें लिखा क्या, किसी पृथक्कृत चालक में, और यहां से नियम स्टार्ट होता है और जहां से नियम स्टार्ट होता है वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और जहां पर हमारा नियम लास्ट होता है वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया जाता है। ये लिखने का तरीका होता है। क्लियर हो गया, और यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि उदाहरण सहित समझाइए, तो उदाहरण भी लिखेंगे तो समझिए। यहां जो उदाहरण हमने लिखा उसमें ये लिखा है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश क्या होता है, रेशम पर भी उत्पन्न होता है। तो कांच की छड़ पर अगर 4 मान लीजिए धनावेश उत्पन्न होता है तो रेशम पर 4 ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक, और धन ऋण आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। मतलब आवेश जितना था वो संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये बात थी, तो ये अपन ने उदाहरण लिख दिया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न होता है। अर्थात आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब थोड़ा कभी कभार ये क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और कैसे पूछ लिया जाता है कि आवेश संरक्षण का नियम जो है इसे सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं। समझना बात को, क्वेश्चन ये बोल देता है कि आवेश संरक्षण के नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है। तो समझिए, इसके लिए हम एक लाइन लिखे दे रहे हैं नीचे कि आवेश संरक्षण का नियम सभी परिस्थितियों में लागू होता है। कोई भी कंडीशन हो, सभी परिस्थितियों में लागू होता है। अतः यह एक ऐसा नियम है, सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम है। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय राम जी की।